मैं सुनील कुमार कारपेंटर आपके सामने क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी लेकर प्रस्तुत हूँ। टर्मिनोलॉजी ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है। गुड्स, इसकी जो टर्मिनोलॉजी हम गुड्स देखेंगे। गुड्स, दीज आर थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, ठीक है। ये वो वस्तु होती है जिनका बिजनेस में, व्यापार में, व्यवसाय में लेन देन होता है। तो जिनका लेन देन होता है वो बिजनेस के लिए क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक किराने का व्यवसाय है, ठीक है। वो जितनी भी किराने की जो वस्तुएं होती है उनका क्या करता है? लेन देन करता है, तो उसके लिए क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। ऐसा कैसा एक जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर पर जितनी भी वस्तुएं होती है, ठीक है, वो उसके लिए क्या होती है? जो जनरल स्टोर का जो ऑनर होता है, मालिक होता है, उसके लिए क्या होती है? वो गुड्स होती है। तो कह सकते हैं कि गुड्स किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं का, जिन आइटम्स का बिजनेस में क्या होती है? लेन देन होता है, डील्स होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें, दी थिंग्स विच आर द ब्रॉट एंड सेल, जिनको खरीदा और बेचा जाता है बाय द बिजनेस के द्वारा, आर कॉल्ड गुड्स। जिसको बिजनेस के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है उनको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। गुड्स में भी रॉ मटेरियल्स, गुड्स किसके रूप में हो सकती है? रॉ मटेरियल्स के रूप में हो सकती है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स मतलब जो कच्चा माल रहता है, कच्चे माल को हम क्या करते हैं? उसको पक्के माल में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। जैसे मान लो जो चाक बनाने का जो रॉ मटेरियल्स है ना, उसका जो पाउडर है, उस पाउडर से हम क्या बना लेते हैं? चाक वगैरह, चाक को बना लेते हैं। तो जब वो रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स तैयार माल में परिवर्तित हो जाता है, तो तैयार माल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो वो भी क्या है? आप तैयार माल खरीदते हैं तो वो भी आपके लिए क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। तो गुड्स में भी रॉ मटेरियल्स के रूप में भी गुड्स हो सकती है। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो अभी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, जिसको बनाने का काम चल रहा है, वो क्या कहलाता है? वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में अर्धनिर्मित माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्धनिर्मित माल, मतलब जो अभी पूरा बना नहीं है। और फिनिश गुड्स, तो जो गुड्स है वो किसमें हो सकती है? गुड्स में भी रॉ मटेरियल्स हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकती है, और फिनिश गुड्स में हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं की बिजनेस में डील होती है, अर्थात उनको परचेज किया जाता है, सेल्स किया जाता है, वो सब गुड्स कहलाती है। गुड्स को और कई गुड्स कैसी हो सकती है? मान लो आपने कुछ रॉ मटेरियल्स है, वो भी गुड्स के अंतर्गत आती है। वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल है, वो भी रॉ मटेरियल्स के अंतर्गत, वो भी किसके अंतर्गत आता है? गुड्स के अंतर्गत आता है। और फिनिश गुड्स, फिनिश मतलब जो माल बनकर तैयार हो गया है, वो भी किसके अंतर्गत आता है? गुड्स के अंतर्गत आता है। अब इसकी सेकंड देखते हैं, परचेजेस। गुड्स ब्रॉट फॉर द रीसेल और कॉल्ड एज परचेज। जो गुड्स, जो माल बेचने के उद्देश्य से, रीसेल करने के उद्देश्य से, पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से उसको क्या किया जाता है? खरीदा जाता है, उसको हम परचेज कहा जाता है। तो कह सकते हैं सीधी बात, हम जो माल बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसको हम क्या कहा जाता है? गुड्स कहा जाता है, उसको परचेज कहा जाता है। जो बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसको परचेज कहा जाता है। तो गुड्स ब्रॉट फॉर रीसेल, ठीक है, और कॉल्ड एज परचेज, ठीक है। दीज परचेज मे बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज भी क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल के रूप में हो सकता है, और रॉ मटेरियल्स के रूप में हो सकता है, या फिनिश गुड्स के रूप में हो सकता है। परचेज ऑफ असेट्स इज नॉट कॉल्ड एज परचेजेस। अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो उसको परचेज आप नहीं कह सकते, ठीक है। आपने कोई असेट्स खरीदी है, फर्नीचर खरीदा, मशीनरीज खरीदी, कंप्यूटर का आपने खरीदा है, तो इसको परचेज नहीं कहा जा सकता। जितनी भी आपने असेट्स खरीदी, बिकॉज असेट्स आर नॉट परचेज फॉर द रीसेल। जो असेट्स होती है उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता, उसको बिजनेस में यूज करने के पर्पस से खरीदा जाता है, इसलिए उसको आप क्या नहीं कह सकते? परचेज नहीं कह सकते। यहाँ हम थर्ड देखते हैं, सेल्स। व्हेन परचेज्ड गुड्स आर सोल्ड, जब खरीदी हुई वस्तु को क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। इन द ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, मतलब जो खरीदी हुई वस्तु है उसको लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या कर दिया जाता है? सोल्ड कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? और कॉल्ड एज सेल्स, उसको क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अगर माल को नगद बेचा जाता है तो उसको कैश कहा जाता है, नगद में माल का विक्रय कहा जाता है, और कॉल्ड कैश सेल्स कहते हैं। एंड द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर माल को उधार बेचा जाता है तो और कॉल्ड क्रेडिट सेल्स
ठीक है। तो जो माल बेचने के उद्देश्य से जो खरीदा हुआ माल आपने जो ब्रॉड किया है, माल गुड्स आपने जो परचेज की है, उसको अगर आपने लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से आपने उसको सेल किया है, तो फिर वो क्या कहलाती है, सेल्स कहते हैं। सोल्ड किया है तो वो सेल्स कहलाती है। ठीक है। अगर आप किसी गुड्स को क्या करेंगे, कैश में उसको सेल करेंगे तो वो कैश सेल्स कहलाएगी। अगर आप उसको क्रेडिट में आधार अर्थात उसको उधार बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट सेल्स कहलाएगी। इसके यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी नीचे दे रखी है, परचेज रिटर्न। क्या दे रखी है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है। गुड्स वंस परचेज्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा गुड्स को परचेज किया जाता है। इफ आर द रिटर्न, ठीक है, अगर उसको रिटर्न कर दिया जाता है, बैक ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारण से उसको क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। बिजनेस बिजनेस तो गुड्स को परचेज करता है, लेकिन किसी कारण से उसको, किसी रीजन से उसको वापस कर देता है। देन सच गुड्स आर कॉल्ड एज परचेज रिटर्न। ऐसी जो गुड्स है जो वापस की जाती है उसको क्या कहा जाता है, परचेज रिटर्न कहा जाता है। इसे रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो यहाँ हमने तीन चार लगभग हमने टर्मिनोलॉजी दी, गुड्स, परचेज, सेल्स एंड परचेज रिटर्न। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर और कोई टर्मिनोलॉजी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।